नमस्कारम। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय स्कूल ऑफ मैथ्स। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया था कि डेविएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, डिस्पर्सन क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, और जो आज फोर्थ है जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, और जो इसका डेफिनेशन है उसके आधार पर कैसे हम फॉर्मूले को डेवलप करते हैं, इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या चीज, पहले ये हम समझते हैं। अगर आप डेफिनेशन को समझोगे तो डेफिनेट रूप से आप बातों को समझ सकते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? सिग्मा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक आइडिया डेवलप करना है। रूट मीन, दिस इज द डेफिनेशन, स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, and deviations are taking about mean. डेविएशन का सिंपल मतलब क्या है? डिफरेंस। इसको आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो। अगर आप शॉर्ट में पढ़ो तो फॉर्मूला निकालना आसान। हर जो डेफिनेशन है उसका यहाँ पर लिखा है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, RMSD। कीवर्ड आपको याद करने का तरीका होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और डेविएशन हमेशा मीन के ही रिस्पेक्ट में लेते हैं। मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। इसमें किसी अदर सेंट्रल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम नहीं लेते, यह हमेशा मीन के रिस्पेक्ट में ही लिया जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन एंड डेविएशंस आर टेकिंग अबाउट मीन, हमेशा मीन के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, अगर इसको मैं इंडिविजुअल सीरीज के सेंस में पढ़ूं, इंडिविजुअल सीरीज का रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज के सेंस में समझूं तो इंडिविजुअल सीरीज के सेंस में क्या होगा इसका? तो इंडिविजुअल सीरीज के सेंस में केस फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के सेंस में अगर आप इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है? रूट करना है, किसका करना है? मीन का। स्क्वायर डेविएशन मैंने डेविएशन जो आएगा, जो भी डेविएशन आएगा डिफरेंस, उसके स्क्वायर का मीन करके रूट कर देना। यानी मैं इससे बात निकालना चाहूं तो सीधा सा मतलब है कि डेविएशन के स्क्वायर, अगर मैं डी मान लू डेविएशन है, स्क्वायर का मीन निकालना है और उसका क्या करना है? रूट कर देना। यही लिखा हुआ है। और वह डी इक्वल टू क्या होगा? डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार। तो आप पहले डेविएशन निकालोगे, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, और डेविएशन किससे निकालेंगे? मीन के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, और उसके स्क्वायर का मीन निकालना है। क्योंकि डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालेंगे तो रूट करेंगे तब हमारा एसडी आएगा। तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, और डी के जगह आप इसको भी पुट कर सकते हैं। आप डी के जगह क्या कर सकते हैं? ऐसे भी पुट कर सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय। तो डेविएशन यहां भी मीन ही निकालना है, मीन के अलावा और कुछ नहीं निकालना है। यहां भी आपको मीन निकालना है, लेकिन मीन किसका निकालना है? तो डेविएशन के स्क्वायर के मीन का। मतलब जो सीरीज हमको दिया रहेगा उस सीरीज में पहले हम मीन माइनस करके डी निकालेंगे, उसके स्क्वायर का मीन निकाल के रूट कर। वही कह रहा है सवाल में, ही कह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है
कि रूट मीन, उसको रूट करना है किसका जी, मीन का। आप उल्टा पढ़िए, पहले डेविएशन निकालो, इंग्लिश उल्टा पढ़ते हो, डेविएशन निकालना, डेविएशन मीन, उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n, और उसका फिर क्या कर देना, रूट कर देना। RMSD खूब पढ़ो, RMSD रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अगर ये आ गया तो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। RMSD बोलोगे अपने आप फॉर्मूला निकालो, डेविएशन के स्क्वायर का मीन का रूट निकालना। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल फाइंड SD। अगर मैं SD का एग्जांपल दूं तो क्या है, x 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड x बार। कितना आया भाई, ये आया 20, 25/4। पहले D निकालेंगे, -2, यहाँ पॉजिटिव करना जरूरी नहीं है, जो कि जब हम D स्क्वायर निकालेंगे 1 0 1 4। अब समेशन ऑफ D स्क्वायर क्या आ गया, 10। तो सिग्मा क्या हो गया, समेशन ऑफ D स्क्वायर बाय n। देन सिग्मा क्या हो गया हमारा, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं। तो सिग्मा इस तरह से हमारा आ गया, डेविएशन के स्क्वायर के मीन का रूट करना है, √10/5। दिस इज √2। बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसका एक डेराइव फॉर्मूला भी है। इसमें क्या है कि मान लेते हैं, अभी हम फ्रीक्वेंसी वाले की भी चर्चा करेंगे आपके साथ, कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे तो क्या सेम ही फॉर्मूला लगेगा। एक डेराइव पहले पढ़ाता है, फिर सभी फॉर्मूले को मर्ज करके आपको बता देते हैं कि डेराइव फॉर्मूला। इसमें क्या है कि पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा। कठिनाई क्या है, एक्स बार निकालना पड़ेगा। आप सोचो कि एक्स बार पॉइंट में आ जाए, फ्रीक्वेंसी भी 2 डिजिट में रहे, माइनस करोगे, ऐसे आप निकालोगे तो फंस जाओगे। तो बिना मीन निकाले भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसडी। तो दूसरा डेराइव्ड फॉर्मूला क्या है, तो डेराइव्ड फॉर्मूला को मैं आपको डेराइव करके बताता हूं, फिर याद करने के तरीके उसको मैं बताता हूं। तो डेराइव फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा समेशन का इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। समेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं, यूज ऑफ समेशन आप सभी बच्चे जानते हो। यूज ऑफ समेशन फिर मैं फॉर्मूला को प्रूव करके आपको दिखाता हूं। समेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, x1 x2 x3 से xn तक। समेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, 3x1 3x2 3x3, और you can write like this also, x1 x2 x3 कॉमन ले लेंगे, और 3 यू कैन राइट लाइक दिस समेशन ऑफ एक्स। आपको यहां से यहां पढ़ना है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में समेशन हो तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, 3 समेशन ऑफ एक्स। तो आपको वेरिएबल में समेशन यूज करने के लिए आना चाहिए, आपको समेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में आना चाहिए, और एक और है कि केवल कांस्टेंट हो, तब क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 अप टू एंटर। तो क्या हो गया, 10। तो केवल कांस्टेंट में रहेगा तो 10। फिर एक बात और बता दूं, अगर 2 टर्म का रहे इस तरह से समेशन, ये समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। समेशन ऑफ 3x समेशन ऑफ 10
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर, और ये केवल कांस्टेंट है 10। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी एवरेज है, एवरेज कांस्टेंट होता है, एवरेज वेरिएबल नहीं होता है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कभी वेरिएबल हो ही नहीं सकता। क्लास में इंडिविजुअल वेट 50 बच्चे हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। 50 बच्चे का मान लेते हैं एवरेज वेट 60 केजी आया, तो हम ईच एंड एवरी को 60 केजी ही मानेंगे। इसलिए समेशन ऑफ एक्स बार अगर रहे तो एक्स बार इज कांस्टेंट। जैसे हम समेशन 10 को ट्रीट करते हैं वैसा, इसका मतलब होता है एक्स बार इंटू एन, यानी एन इंटू एक्स बार। तो एक्स बार का समेशन आप इस्तेमाल करना है आप सीखे, क्योंकि डेरिवेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होगा प्यारे, तो जरा सा मैं डिराइव करके आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। प्रूफ, सिग्मा बराबर क्या है, ये भी तुरंत हमने पढ़ा। डेविएशन निकालते हैं मीन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, और एक डिराइव इसी से निकलेगा। अब रूट के जो अंदर टर्म है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे। तो चलो जरा सा बात को हम आगे बढ़ाते हैं। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स बार है, और प्लस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बार है, इसको ऐसे मत कर देना, ये हो जाएगा -2। तब एक्स बार इज ए टर्म, दिस इज रॉन्ग। समेशन का इस्तेमाल करना हमने सिखाया, एक्स स्क्वायर 2x एक्स बार, एक्स बार का स्क्वायर। जरा बात को ध्यान से समझ, थोड़े देर पहले पढ़ाया था आपको कि 2 भी कांस्टेंट है और एक्स बार भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल। तो जब समेशन का इस्तेमाल हो तो 2 और एक्स बार इस समेशन से बाहर आ जाए, इस समेशन से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो 2 और एक्स बार बाहर आ गया, समेशन ऑफ एक्स, और ये केवल कांस्टेंट है, एक्स बार इज कांस्टेंट, समेशन ऑफ 5 है, अब 5 स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो एक्स बार का होल स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये बात आप क्लियर समझ रहे हैं बात को। तो जब के समेशन ऑफ 10 तो 10 इंटू एन, तो समेशन ऑफ एक्स बार का मतलब एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। अब एन से सभी को डिवाइड कर दो, देखो दूसरा डेराइव फॉर्मूला, और दोनों से आंसर सेम आएंगे, माइनस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एन से एन कट जाएगा। समेशन ऑफ एक्स बाय एन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार, देखो ध्यान से, को हम लिख सकते हैं एक्स बार। तो आप कैसे लिखोगे, 2x बार इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर, क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स बार और एक्स बार, तो 2x बार का स्क्वायर। अब 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, -2 और +1, तो माइनस हो गया। और एक्स बार को आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स बाय एन, एक्स बार के जगह समेशन ऑफ एक्स बाय एन रख लो। ये बिना मीन निकाले आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बैठा, एक तो फॉर्मूला हमारा ये है रूट के अंदर, ये ओरिजिनल है, और दूसरा ये बिना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझना है आपको।
और दूसरा इसका हमने डिराइव किया तो क्या आया, देखें आप ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी मीन है, दो मीन का डिफरेंस है, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन है, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, अब माइनस मीन का होल स्क्वायर, देखिए मीन है एक दूसरे। ये केवल अगर हमको केवल एक्स दिया हुआ रहे तो समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के हम काम कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में आप क्या करोगे, मीन का फॉर्मूला याद रखो, मीन का ये फॉर्मूला याद होगा, एक स्क्वायर कर दो, फर्स्ट टर्म आ गया, और एक स्क्वायर को लेते हुए दूसरा यहाँ ब्रैकेट आप इनक्लोज कर दो, दूसरा टर्म आ गया। ऐसे ही याद रखते हैं, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन है और मीन के होल स्क्वायर, इसका डिफरेंस का स्क्वायर रूट सिग्मा कहलाता है, और दोनों से आंसर सेम। ऊपर जो सवाल हमने बताया इस मेथड से, इस सवाल को उस मेथड से मैं बताता हूं, देखो आंसर सेम आएगा। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड एस डी, एस डी मैं आपको निकाल के सिखा रहा हूं। सेम क्वेश्चन, एक्स, यही सवाल हमने ऊपर लिया था, यहां मीन निकालना जरूरी नहीं है, जो डिराइव फॉर्मूले है इसका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। ये जो हमने लिया इसी को मैं आपको बता रहा हूं। सेम क्वेश्चन 2 3 4 5 6, इसका क्या आया, √2, इसकी मदद से देखते हैं कि √2 आता है या नहीं आता है। समेशन ऑफ एक्स निकालने, दो मीन निकालना है, एक मीन निकालना है, डायरेक्ट करेंगे 20, एक एक्स स्क्वायर का मीन निकालना है, और क्या करना है, 4 9 16 25 36, ये 90 हो गया। सिग्मा क्या कहता है, बार बार बोले हमारे साथ, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन समेशन ऑफ एक्स बाय एम माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, आर एम एस डी, ये 90/5 वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, और मीन क्या हुआ 20/5 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान है, फॉर्मूला को रटोगे बिना समझे तो दिक्कत है। ये हो गया 18, और ये हो गया 5 4 जा 4 स्क्वायर 16 √2, हाँ माई गॉड, आंसर इज सेम √2। आप कोई भी फॉर्मूले, वेरिएबल के स्क्वायर से मीन या मीन के स्क्वायर, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन निकाला, मीन का होल स्क्वायर निकाला और रूट कर दिया, गजब। तो इस तरह से देखा सेम आया। सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो एक्स बार कांस्टेंट है, समेशन का यूज होना चाहिए, डेरिवेशन आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो केस सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते नहीं हो, आप रटते हो। If frequency is given, फर्स्ट तो फार्मूला RMSD का क्या होगा भाई, मीन है, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, डेविएशन के स्क्वायर का मीन, फार्मूला वही लगेगा, एक्स के जगह डी हो जाएगा, और डी हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार। दूसरा, ये तो हुआ डेराइव फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला। डेराइव क्या हुआ, वेरिएबल के स्क्वायर, मीन का फार्मूला याद रखो, ये याद है, इसको भी समझना है, कुछ नहीं है मीन वगैरह, बहुत आसान है, समझोगे तो इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते। वेरिएबल के स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर होगा,
वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन। और माइनस मीन का होल स्क्वायर। मीन हमारा यही है, एक बार ऐसे ही इनक्लोज कर देंगे। सेम फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स ए वेरिएबल कम्स। ये दो फार्मूला आपका हो गया, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन और मीन का होल स्क्वायर। जरा इस पर भी एक सवाल ले लेते हैं। अगली क्लास में हम और भी विशेष आपको बताएंगे कि प्लस माइनस करके अगर ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को छोटा करते हैं सिग्मा पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कंबाइंड एसडी कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये सारे बस आप लगे रहें, मैं आपको बेसिक आइडिया समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड एसडी, एक्स बराबर है हमारा, छोटा ही सवाल है, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन और मीन का होल स्क्वायर। तो वेरिएबल के स्क्वायर का मीन आप करो, पहले एक्स स्क्वायर निकाल लो, 4 9 16, एफ एक्स निकालो, 2 3 जा 6 3 12 20, ये आ गया 38। एफ एक्स स्क्वायर, चूंकि वेरिएबल के स्क्वायर का मीन निकालना, एफ एक्स स्क्वायर 12 36 80, 80 और 36 कितना हो गया, 116 128, 80 और 36 कितना हो गया, 116 और प्लस 12, एफ क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ, तो सिग्मा क्या हो गया, वेरिएबल के स्क्वायर का मीन, ये बार बार लिखो, माइनस मीन का होल स्क्वायर। वेरिएबल के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का होल स्क्वायर। 128/12, 38/12 का होल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इज आंसर इज। तो सिग्मा बहुत आसान, एस डी क्या है, वेरी एक तो हमने पढ़ाया आर एम एस डी, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। और सेकेंड वेरिएबल के स्क्वायर का मीन एंड मीन का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, 2 पॉइंट आप सीखे यहाँ पर। इसका डेफिनेशन क्या है, जब शॉर्टकट में रिमार्क्स 2 पॉइंट लिख दो। वन है डेराइव्ड डेफिनेशन, क्या है ये, डेराइव्ड डेफिनेशन है। डेराइव्ड डेफिनेशन क्या हुआ, इसी को लैंग्वेज में बोलो, एस डी इज द स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज द स्क्वायर रूट, is the square root of difference of क्या इसका बोलेंगे लैंग्वेज, डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ a square of observations,
एंड इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्क्वायर पहले बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये भी डेफिनेशन, ये डिराइव्ड। यहां मैं बात को आपको समझा सकता हूं, लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं। 2 लाइन में लिख रहा हूं नीचे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे लिखोगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर है, मीन निकालना है, ऑब्जर्वेशन ऐसे होगा। ये फॉर्मूला समझो, लैंग्वेज को समझो, फॉर्मूला मत रटो। सेकेंड है स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों बात अलग अलग है। पहले मीन निकालना है ऑब्जर्वेशन का और उसका स्क्वायर करना है। पहले मीन निकला, इसी दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर रूट है, उस वही लैंग्वेज में लिखा हुआ। और सेकेंड नंबर जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस और वेरिएशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। वेरिएंस का मतलब है एसडी का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर। रूट घट जाएगा, मीन स्क्वायर डेविएशन। ये क्या हुआ, मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट हट जाएगा। मीन स्क्वायर डेविएशंस, तो मीन स्क्वायर डेविएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर डेविएशंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। ये हो गया वेरिएंस। तो मीन स्क्वायर जो आपका हो गया वो क्या हो गया, वेरिएंस। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन और वेरिएंस बोथ आर डिफरेंट थिंग। वेरिएशन रेंज QD MD SD, वेरिएशन इज आल्सो टर्म्ड एज डिस्पर्सन। और वेरिएंस SD का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस है दोनों में। यह मीन स्क्वायर वेरिएशन, सॉरी मीन स्क्वायर डेविएशन, ये मीन स्क्वायर डेविएशन होगा, सॉरी। तो बहुत अच्छा है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर आप बताएंगे। अगर मैं कुछ आपको बेसिक समझा के आप में कुछ बदलाव कर सकता हूं तो ये हमारे लिए भी खुशनसीबी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मैंने एक बेसिक प्रारूप बताया। फिर हम आपको चेंज इन ओरिजिन स्केल, कैसे प्लस माइनस का इम्पैक्ट पड़ता है, नेचुरल नंबर का क्या एसडी होगा, 2 रहेगा तब एसडी कैसे होगा, क्यूडी एमडी एसडी में क्या रिलेशन है, रेंज में क्यूडी में तो रिलेशन मैंने पहले आपको बतला दिया था कि रेंज बराबर 1/25% ऑफ क्यूडी, सॉरी क्यूडी बराबर 25% ऑफ रेंज। ये सब बातों का मैंने जिक्र आपसे किया। अभी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं मुस्कुराते हुए। थैंक यू।